भी बोलते थे, बोला नहीं ऐसा नहीं होता। लेकिन मेरी समझ में एक बात आ चुकी थी, सर ने मुझे एक बात बताई थी, वो बात मैं आपको भी जरूर बताना चाहूंगा, उससे बड़ा अच्छा मैसेज मिलता है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, यदि कोई भी लेडी, कोई भी महिला अगर प्रेग्नेंट होती है और एक बच्चे को जन्म देती है, तो वो जो 9 महीने का जो पीरियड होता है, वो प्रॉब्लम है या प्रोसेस है? प्रोसेस है या प्रॉब्लम है? प्रोसेस है। ऊपर वालों, प्रोसेस है। सारे लोग एग्री करते हैं? ठीक है। ठीक वैसे ही एक व्यक्ति सिक्योर लाइफ में ज्वाइनिंग लेता है और ज्वाइनिंग लेने के बाद 4-5 साल तक काम करता है। उसमें ढेर सारे लोग आपको नो बोलते हैं, ढेर सारे लोग आपको तरह तरह की बातें बोल के आपके साथ ज्वाइन नहीं करते हैं, ढेर सारे लोग आपकी बात को नहीं मानते हैं, ढेर सारे लोग आपको नकारते हैं, आपकी बात को नहीं सुनते हैं, बुलाने के बावजूद नहीं आते हैं। तो ये 4 से 5 साल तक ज्वाइनिंग ली, बीच में ये जो नो बोला, लोग नहीं आए, हमारी बात को महत्व नहीं दिया, और 4-5 साल तक अगर हमने सिस्टम के साथ रह के काम किया और वो व्यक्ति जो डायमंड बनता है, वो प्रॉब्लम नहीं है, वो प्रॉब्लम नहीं है मेरे भाई, वो प्रोसेस है, वो प्रोसेस है। और जो व्यक्ति इस प्रोसेस को पूरा करता है वो डायमंड जरूर बनेगा, जरूर बनेगा, जरूर बनेगा। प्रोसेस में ढलने के लिए आप तैयार होने चाहिए। प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए आप तैयार हैं सारे के सारे लोग? लेकिन इसमें उस व्यक्ति को, जो व्यक्ति इस प्रोसेस को पूरा नहीं करेगा, ठीक वैसे ही सफलता नहीं मिल सकती जैसे अगर कोई महिला प्रेग्नेंट हुई और वो बोलती है, बोला नहीं मैं 9 महीने तक सहन नहीं कर सकती, तो वो मां कहलाने का सुख भी नहीं भोग सकती, मां भी नहीं बन सकती कभी। ये बात सही है? और अगर बच्चा ये बोलता है, बोला नहीं नहीं मैं 9 महीने तक अंदर नहीं रह सकता, तो लटका रहे ऊपर, बाहर नहीं आ सकता दुनिया में। ठीक वैसे ही अगर आप नो सहन नहीं कर सकते, ट्रेनिंग अटेंड नहीं कर सकते, बरसात, गर्मी, ठंड, जितना भी जो भी रहता है, सर्दी रहती है, उसको सहन नहीं कर सकते आप, तो आप जहां हैं वहीं रह जाएंगे, कभी भी डायमंड नहीं बन सकते, डायमंड नहीं बन सकते। डायमंड बनना चाहते हैं तो यह प्रोसेस पूरी करनी पड़ेगी, और यह बहुत आसान है। मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं, आप मुझे बताइए, मुझे इस सिस्टम में आने के बाद पता चला, मैं अगर कहीं भी नौकरी करता हूं, काम मुझे करना पड़ेगा, किसी भी जगह नौकरी करूं, मैं कोई भी बिजनेस करूं, काम करना पड़ेगा, कहीं भी रहूं, मुझे सामाजिक रिश्ते, रीति रिवाज जो भी है वो निभाने पड़ेंगे। अगर मैं जीवित हूं, समाज में रहता हूं, सामाजिक प्राणी हूं, तो सारे काम करने पड़ेंगे, दाल रोटी की व्यवस्था करनी पड़ेगी। जो मेरा परिवार है उसकी मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको मुझे संभालना पड़ेगा। जिस लड़की ने मेरे से शादी की उसकी जिम्मेदारी मेरे पर है, जो बच्चे मेरे हैं उसकी जिम्मेदारी मेरे पर है। यस और नो? तो ये सिर्फ एक व्यक्ति के पास नहीं है। मेरी समझ में नहीं आता, लोग बोलते हैं, बोला जी मेरे पास परिवार है, अरे बाकी क्या बाबा जी हैं, उनके पास भी परिवार है जो सफल हो रहे हैं। एक बात सोच के देखो, मुझे यहां से बताया गया, अगर परिवार नहीं होता तो फिर हमको सिक्योर लाइफ करने की जरूरत थी क्या? अरे फिर कहीं भी, कहां जंगल में जाके एक तमूरा ले लेते, बजाते रहते उधर, परिवार ही नहीं, करेंगे किसके लिए? यस और नो? अरे ये अच्छी बात है, परिवार है तो, बच्चे हैं, परिवार है, फैमिली है, ये तो अच्छी बात है, फिर तो हमें और खुश होना चाहिए। हमारे ऊपर जितनी जिम्मेदारी है, जितनी जिस व्यक्ति पर जिम्मेदारी होती हैं, जितनी बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं, उतना ही वो इंसान बड़ा होता है। उस दिन मुझे पता चला कि बड़ी से बड़ी जिम्मेदारी अगर मुझे लेने का मौका मिलेगा तो मैं जिम्मेदारी निभाऊंगा, लूंगा। और आज तक दोस्तों, क्योंकि मुझे पता चल गया था जितनी बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी आएगी उतना ही बड़ा मैं बन पाऊंगा, और मैं बड़ा बनना चाहता था, मैं बड़ा बनना चाहता था। मुझे यहां से यह बात पता चली। उस दिन के बाद मैंने अपनी टीम की जिम्मेदारी ली, सीखने की जिम्मेदारी ली,
ट्रेनिंग में लोग बुलाने हैं, इस बात की जिम्मेदारी ली। लोगों को इसके बारे में बताना है, इस बात की जिम्मेदारी ली। हर चीज की, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज की जिम्मेदारी लेना मैंने स्वीकार कर लिया। और जिस दिन से अपनी और अपने ग्रुप की, अपनी टीम की सारी चीजों की जिम्मेदारी ली, उस दिन से आज तक दोस्तों मैं आगे बढ़ता चला जा रहा हूं, आगे बढ़ता चला जा रहा हूं। आज तक जिम्मेदारी से नहीं मुकरना, यह बात मुझे इस सिस्टम से मालूम पड़ी। एक बात मुझे यह पता चल गई कि काम करना है दूसरी जगह भी और यहां भी। दूसरी जगह से दाल रोटी मिलती है, हजारों की नौकरी मिलती है, हजारों का बिजनेस मिलता है। यहां से मुझे पता चल गया था महीने में 8 लाख आ सकते हैं, वीक में 2 लाख आ सकते हैं। दोस्तों मैं बताते हुए बड़ा प्राउड होता है, बड़ी खुशी होती है। वो दिन था, उस दिन मैंने सोचा था, लेकिन आज वीक में 2 लाख आते हैं, आते हैं। महीने के 8 लाख आते हैं। आज उस दिन जिम्मेदारी ली इन कामों को करने की, उस दिन सोचा कि ये मेरे साथ हो सकता है, और आज हो गया। मैं स्कूटर पर चलता था जो ससुराल से मिला था शादी में, उससे चल करके मैंने आगे काम करना शुरू किया। जब काम करना शुरू किया तो लोगों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था, क्योंकि मैं तो एक प्राइवेट टीचर था। और प्राइवेट टीचर को कौन पूछता है? ठीक है, टीचर है, माँ साहब करते रहते हैं लोग, पूछता कौन है? ये बात होती है। लेकिन दोस्तों वो बात मैंने पहले ही बोली थी कि किसी सफल व्यक्ति को देख करके तो बड़ा अच्छा लगता था। मुझे लगता था भाई कार मेरे पास भी होनी चाहिए। मैंने पहले यहां से जब काम करना शुरू किया तो स्कूटर से मोटरसाइकिल पे पहुंचा, फिर एक ऑल्टो छोटी कार ली, अभी होंडा सिटी से बिजनेस को करता हूं। दोस्तों एक के बाद एक, ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो मैं बता रहा हूं, लेकिन ये बता इसलिए रहा हूं कि ये सिस्टम इतना महान है। सीढ़ी बाई सीढ़ी, धीरे धीरे जैसे जैसे इंप्रूव होता है, वैसे आपको ऊपर उठाता लेते चला जाता है, वैसे वैसे आपको भीड़ से ऊपर लेके चला जाता है, वैसे वैसे आपकी रिकॉग्निशन बढ़ती चली जाती है। मैं सिल्वर बना, गोल्ड बना, पर्ल बना, टोपाज बना, सारी सीढ़ियां, मुझे तो डायमंड तक का पता थी, आगे की उस समय रिकॉग्निशन नहीं थी। लेकिन अभी दोस्तों मैं अपनी बात करूं तो मेरे साथ में इसी साल 2013 में, अपनी बात नहीं कर रहा, मेरे साथ में 20 डायमंड की रिकॉग्निशन होगी, 20 की टोटल डायमंड 20 होंगे। बहुत बड़ी खुशी होती है, बहुत बड़ी खुशी होती है जब एक व्यक्ति आकर के यहां धारता है, चाहे वो सत्येंद्र प्रसाद जी हो, चाहे जसबीर जी हो, चाहे विकास जी हो, चाहे शिव कुमार शर्मा जी हो, ढेर सारे लोग हैं, सारे का मैं नाम लूंगा, 20-25 नाम है मेरे डायमंड्स के। बाकी लोगों की तो बात छोड़ो, यहां भी बैठे हैं 5-7, अजय राजपूत जी हैं, राधेश्याम फौजी, सत्येंद्र जी, महेश जी साथी हैं। बहुत बड़ी खुशी होती है दोस्तों। मेरी जिंदगी बदली, लेकिन मेरे साथ में लाइन लगा के लोगों की जिंदगियां बदल रही है। मेरे अंदर कोई कुब्बत नहीं थी, ताली मत बजाओ, मेरे अंदर कोई ऐसी जानकारी नहीं थी, मेरे अंदर ऐसा कुछ भी नहीं था कि मैं अपनी जिंदगी को भी सफल बना सकता था। लेकिन अपनी तो बनी, इन लोगों की भी बनी, इसका क्रेडिट जाता है लोगों को, इस खूबसूरत सिस्टम को, इस रॉयल ड्रीमर्स टीम को। बड़ा फक्र होता है आपको बताते हुए, आज ऑल ओवर इंडिया में सिक्योर लाइफ में इकलौती एक ऐसी टीम है जिसका नाम है रॉयल ड्रीमर्स टीम, जिसने झंडा बुलंद कर रखा है। नंबर 1 अगर कोई टीम है तो वो रॉयल ड्रीमर्स टीम है, और आपको मुबारक हो, हम और आप सभी के सभी लोग उसी के पार्ट हैं। फक्र होना चाहिए, हम लोगों को प्राउड होना चाहिए। दोस्तों ये वो कारवा है कि जो व्यक्ति कसम खाता है इसमें साथ चलने की, तो हम स्टेज के माध्यम से वादा करते हैं आप लोगों को, हम विश्वास दिलाते हैं आप लोगों को, हम आपके साथ रहेंगे, आप साथ देने का वादा करो। ये टीम आप जहां तक जाना चाहते हैं वहां से भी आगे आपको लेके जाएगी, वहां से भी आगे लेके जाएगी। डायमंड तो बहुत छोटी सीढ़ी है, लेके जाएगी आपको आगे। जब ऐसी बातें मुझे सुनने को मिलती थी, ऐसी बातें सीखने को मिलती थी, तो मैंने एक ही वादा किया अपने आप को उस दिन कि मैं काम करता रहूंगा, सिस्टम में सीखता रहूंगा, और सीखता चला गया। और आज दोस्तों, आज इसी की वजह से मेरे परिवार में, मेरे जीवन में ढेर सारी खुशियां हैं। मैं शुरू में सोचता था
क्योंकि पिताजी किसान थे, तो वो खेती परचेज करना चाहते थे, खेत खरीदना चाहते थे। मैंने जब यहां से खरीदना शुरू किया तो 1 साल तक लगातार खेत खरीदा। उसके बाद मुझे और जानकारी मिली कि अभी सिर्फ यही नहीं है, इसके अलावा प्लॉट खरीदने चाहिए। मैंने प्लॉट खरीदना शुरू किया। आगरा ताजनगरी फेज 2 में मैंने प्लॉट के रूप में प्रॉपर्टी परचेज की। मुझे लगता था कि भाई मकान तो ऐसा होना चाहिए जिसमें छत भी अपनी हो, जमीन भी अपनी हो। ऐसे होता है ना गांव में। तो एक फ्लैट सुना होगा, फ्लैट में क्या होता है, नीचे वाला अगर अपनी छत को ले ले तो हमारा फ्लोर गया, फर्श गया कि नहीं गया, और ऊपर वाला ले ले तो फिर हम तो बीच में लटक गए। तो ऐसे लगता था भाई ये फ्लैट तो बेकार की चीज है, फ्लैट वगैरह तो बेकार की चीज है, ये नहीं लेनी चाहिए। लेकिन जानकारी मिली कि जो छत वाला जो मकान होता है उससे भी ज्यादा कीमत तो फ्लैट की बढ़ रही है। जो सुविधाएं आपको वहां उस बिला में और उन जगह पर अपने छत पे नहीं मिल सकती, अपने फर्श पे नहीं मिल सकती, पूरा सब कुछ अपना है वहां नहीं मिल सकती, उससे ज्यादा सुविधाएं जो आपको चाहिए वो उधर फ्लैट में मिल रही हैं, बड़ी बड़ी कॉलोनियों में मिल रही हैं। और जितने भी बड़े सफल लोग हैं वो फ्लैट में रहना पसंद करते हैं। मैंने सोचा, हो सकता है कोई बात अपनी समझ में नहीं आ रही हो, लेकिन ये जो सारे के सारे सफल लोग हैं ये क्यों ऐसा कर रहे हैं। तो मैंने अभी 19 जनवरी को, जो सत्यन जी बोल रहे थे, गणपति वर्ल्ड में मैंने भी एक 50 लाख का 3 BHK फ्लैट बुक कराया है आगरा में, जेपी पैलेस के सामने। दोस्तों, क्योंकि दिली इच्छा थी कि भाई छत और सब कुछ अपना ही होना चाहिए, तो जेपी ग्रीन्स बिस्टाउन में भी मैंने 50 लाख की प्रॉपर्टी अपने लिए बुक कराई हुई है, उसकी भी रजिस्ट्री होना बाकी है। थैंक यू। दोस्तों, लाइन लगा के शायद ही 1 से 1.5 महीना, कोई महीना ऐसा जाता होगा जिसमें रजिस्ट्री नहीं कराती। ये सिर्फ और सिर्फ अगर हो पाया जिंदगी में तो इसकी वजह से। मेरे अंदर ऐसा कोई काबिलियत नहीं थी। मैं तो एक सिंपल इंसान था, साधारण इंसान था। जो कुछ भी आज मेरे साथ में हो पा रहा है तो उसके पीछे एक ताकत है। आप लोगों से मैं एक सवाल करता हूं, रिलायंस ग्रुप की वैल्यू है या रिलायंस की? रिलायंस ग्रुप की वैल्यू है। अगर ग्रुप को पीछे से हटा दें तो कोई वैल्यू नहीं है, ताकत ग्रुप की है। टाटा ग्रुप की वैल्यू है ना कि टाटा की, अमूल ग्रुप की वैल्यू है ना कि अमूल की। उनके साथ टीम है, ग्रुप है। यह बात समझ में आती है अपने? यस और नो? तो मुझे एक बात बताई गई कि उन लोगों ने जो ग्रुप बनाया है, उन लोगों ने जो टीम बनाई है, वो पैसा लगा करके बनाई है, लोगों को एम्प्लॉय रख के बनाई है, और इतना पैसा हमारे पास था नहीं। लेकिन यह चीज जो यहां पर है, ये इससे मैच कर रही थी। अगर हम बड़े आदमी बनना चाहते हैं, अगर हम सफल आदमी बनना चाहते हैं, तो यहां से हम बिना पैसा लगाए सीखने के साथ साथ हम यहां भी ग्रुप बना सकते हैं। और आज वही ग्रुप मेरे साथ में आज 80,000 लोगों का ग्रुप बन चुका है, जिसका क्रेडिट मेंटर्स लोगों को और इस सिस्टम को जाता है। दोस्तों, आज मैं जो कुछ भी हूं वो ग्रुप की ताकत की वजह से हूं, उस ग्रुप की ताकत की वजह से हूं। दोस्तों, एक बात मुझे और बताई गई, सर के माध्यम से पता चला, क्योंकि मैं जो भी बातें आपको बोल रहा हूं ये मुंह मेरा है, बातें सारी की सारी सिस्टम की हैं, कहीं ना कहीं से सीखी हुई हैं। ठीक है? तो मुझे एक बात और बताई गई कि ढेर सारे लोग हैं, जैसे एक बात बोली थी चंद्रगुप्त ने कि अगर किस्मत पहले ही लिखी जा चुकी है, ऐसे बोलते हैं ना, जो किस्मत में है वही मिलेगा। यस और नो? तो चंद्रगुप्त जी ने एक बात बोली कि किस्मत पहले ही लिखी जा चुकी है, तो अब कोशिश करने से क्या होगा, फिर हम काय के लिए कोशिश करें? तो चाणक्य ने उस पर एक आंसर दिया, बताया कि क्या पता किस्मत में यही लिखा हो कि कोशिश करने से ही मिलेगा। हमको तो पता नहीं है। तो इस चीज को देख करके मैंने यहां पर प्रयास करना शुरू कर दिया, कोशिश करना शुरू कर दिया, और आज सफल हो गया। इसीलिए आपकी भी किस्मत में यह हो सकता है ना। दूसरा, एक बात मुझे बताई कि 2 अक्षर का होता है लक। 2 अक्षर का लक होता है। लोग बोलते हैं ना भाग्य की बात है, भाई भाग्य में जो भाग्य में है वही मिलेगा, नसीब में है वही मिलेगा, किस्मत में है वही मिलेगा, यही तो बोलते हैं। तो 2 अक्षर का होता है लक, और 2.5 अक्षर का होता है भाग्य, और 3 अक्षर का होता है नसीब, और 3.5 अक्षर से बनती है किस्मत। लेकिन सोचने की बात है, चाहे भाग्य हो, चाहे नसीब हो, चाहे किस्मत हो,
कुछ भी क्यों ना हो, चाहे लक हो, ये चारों के चारों शब्द 4 अक्षर के मेहनत करने के बाद ये बनते हैं। मेहनत जैसी करोगे वैसा आपका भाग्य बनेगा, वैसा आपका नसीब बनेगा, क्योंकि मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। और उस दिन से आज तक मैं जितनी मेहनत कर सकता हूं उतनी मेहनत सिस्टम के अनुसार मैं करता चला जा रहा हूं और उसी वजह से बुलंदियों पर पहुंच रहा हूं दोस्तों, उसी वजह से बुलंदियों पर पहुंच रहा हूं। थैंक यू। आज अचीवमेंट की बात करें, कार में चलना बहुत छोटी बात है, हवाई यात्राएं करना बहुत छोटी बात है, प्रॉपर्टी लेना बहुत छोटी बात रह गई है। ढेर सारी खुशियां, ढेर सारी पहचान, लोग, कितने भी लोग अगर प्लान देखते हैं कहीं भी ऑल ओवर इंडिया में, वहां पर फोटो दिखाया जाता है, फूल मालाओं से स्वागत किया जाता है। यह बहुत बड़ी बात है। मैं जहां से आया हूं वहां से इतने बड़े लेवल को अचीव करना बहुत बड़ी बात है। दोस्तों, ऐसा नहीं समझें आप लोग भी इन सारी चीजों को अचीव कर सकते हैं। आज सब कुछ है जिंदगी में। आज यदि हम लोग आपके सामने हैं तो मैं आपको एक चीज का विश्वास दिलाना चाहता हूं। मैं आपके सामने खड़ा हूं, मैं लोकल हूं, कहीं दूर से नहीं हूं। ये जितने भी सफल लोग हैं ये आपके सामने बैठे हैं। पहले जब शुरुआत की होगी तो लोग प्रूफ मांगते, यस और नो मांगते, लेकिन आज प्रूफ के लिए हम आपके सामने हैं।